हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी 2023 को लेके महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के अंदर कुल 50 प्रश्न होंगे। लास्ट के अंदर आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन के अंदर से कितने प्रश्न सही किए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? सीधे सीधे पूछा है, अमर सिंह राठौड़ का संबंध किस किले से है? बीकानेर, नागौर किला, कुचामन का किला या माधोराजपुरा का किला? तो वीर अमर सिंह राठौड़ जो हैं उनका संबंध नागौर के किले से आता है। कहाँ से आता है? नागौर के किले से वीर अमर सिंह राठौड़ का संबंध आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जय बाण तोप किस दुर्ग के अंदर स्थित है? पहले तो ये बात कर लें, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण। अब ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, कुंभलगढ़, जयगढ़, मैगजीन दुर्ग या चित्तौड़गढ़। तो एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप जय बाण, यह जो है जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। किस दुर्ग के अंदर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, जयपुर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहते हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे चिल्हे का टीला कहा जाता है? सोनार किला, नागौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या भादरा जोन दुर्ग? तो चिल्हे का टीला किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, इसे चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिल्हे का टीला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? यानी कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है? स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनारगढ़, गागरोन दुर्ग या फिर मेहरानगढ़? तो जो मीठे शाह की दरगाह जिसका निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था, यह जो है आपके गागरोन के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? यानी कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, विजयगढ़ या रणथंबोर? तो राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, उसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भटनेर किले का शिल्पी कौन था? यानी कि जो भटनेरगढ़ दुर्ग है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये दुर्ग स्थित है, इसका शिल्पी पूछा है केकैया, सोडा, जेता या भाव सिंह? तो भटनेर दुर्ग का जो शिल्पी है वो केकैया था। कौन था? केकैया भटनेर दुर्ग का शिल्पी था। इसका निर्माण भाटी शासक भूपत के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? भाटी शासक भूपत द्वारा भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जिले के अंदर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? यानी कि किस दुर्ग का जो सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? सीधे सीधे पूछें तो मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? रणथंबोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी या फिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर? तो जो मीरान साहब की दरगाह है यह तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर मीरान साहब की दरगाह स्थित है। यहीं पे क्या स्थित है? घोड़े की मजार। क्या स्थित है? जो घोड़े की मजार है यह भी यहीं स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है। यानी कि जो संत मलिक शाह है, मुस्लिम संत, उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या फिर सिवाना का दुर्ग? जो संत मलिक शाह हुए हैं मुस्लिम संत, जो उनकी मजार, उनकी जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगी? जालोर दुर्ग के अंदर मुस्लिम संत मलिक शाह की दरगाह जो है वो स्थित है। कहाँ स्थित है? जालोर दुर्ग के अंदर मुस्लिम संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यानी कि
राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि जहाँ पे अभी व्यक्ति वर्तमान के अंदर लोग रहते हैं, जहाँ पे बस्ती लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। अब पूछा है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, जूनागढ़ या फिर जैसलमेर दुर्ग। तो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट राजस्थान का जो है वो जैसलमेर दुर्ग है। कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल के महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। गोरा बादल के महल और जो नवलखा बुर्ज है वह कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर या फिर जालोर। तो गोरा बादल के महल और नवलखा बुर्ज जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गोरा बादल के महल और जो नवलखा बुर्ज है यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नवलखा बुर्ज और गोरा बादल के महल स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस दुर्ग के अंदर किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी भंडार स्थित है? यानी कि जो जैन मुनि हुए जिनभद्र सूरी, उनके नाम पे एक ग्रंथों का भंडार रखा गया है, तो वो कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर अकबर का किला। तो जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। यानी कि जो कोषवर्धन किला है इसका वास्तविक नाम कौन सा दुर्ग है? भटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या फिर कुंभलगढ़ का किला। तो कोषवर्धन किसे कहा जाता है? जो कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं वो शेरगढ़ के दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? शेरगढ़ के किले को कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। कमेंट के अंदर मुझे यह बताइए, जो शेरगढ़ का किला है वो किस जिले के अंदर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बींटली कहा जाता है। राजस्थान का वह किला या दुर्ग जिसे गढ़बींटली के नाम से जाना जाता है। आबू का किला, बीकानेर का किला, अजमेर का किला या फिर कुंभलगढ़ का किला। तो गढ़बींटली किसे कहते हैं? अजमेर का किला। यानी कि जो तारागढ़ दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, उसे कहते हैं गढ़बींटली। क्या कहते हैं? गढ़बींटली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। ऐसा कौन सा किला है राजस्थान का जिसके अंदर एक जैसे 9 महल स्थित हैं? आमेर का किला, जूनागढ़, नाहरगढ़ या जोधपुर। तो राजस्थान के अंदर जो नाहरगढ़ दुर्ग है, कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग, इसके अंदर एक जैसे 9 महल स्थित हैं जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया गया था। किसके लिए? 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल बना हुआ है जयपुर के अंदर, ये जो है वो कृष्ण मुकुट के समान है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, मान सिंह या फिर राय सिंह। तो जो हवा महल है इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 के अंदर। कब? 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ये हवा महल जो है वो 5 मंजिला है। और कमेंट में मुझे आप बताइए, क्रम से लिखिए, मंजिलों के नाम लिखिए, 5 मंजिलें कौन कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, आमेर या फिर रणथंभौर। तो जो रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर, उसका जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजा कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1300 कितने के अंदर हुआ था? 1301 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बूंदी दुर्ग के अंदर। जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है वहां पे शक्तिशाली तोप
गर्भगुंजन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर पूछा है, किस दुर्ग को कहा जाता है? तो भैंसुरगढ़ दुर्ग, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसुरगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। कमेंट में मुझे ये बताइए, जो आपके भैंसुरगढ़ दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 42 किलोमीटर? तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। ये पूरे विश्व के अंदर दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। जो सबसे पहली लंबी दीवार है या बड़ी दीवार है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, और दूसरी कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? जो गागरोन दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जो कालीसिंध नदी है, कालीसिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। यानी कि सीधे सीधे पूछूं तो चांदी के गोले दागने वाला किला पूछा है। चांदी के जो गोले दागने वाला किला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जो चूरू का किला है। चूरू के किले के अंदर जब गोला बारूद खत्म हो गया था, बीकानेर से युद्ध कर रहे थे, बीकानेर रियासत के समय युद्ध करते हुए जब गोला बारूद खत्म हो गया तो उस वहां के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। कौन थे? शिवनाथ सिंह वहां के ठाकुर थे। इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। कौन से गोले? चांदी के गोले दागे थे युद्ध करते हुए। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशवदत्त, मंडन, चितवन या हेमचंद? तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? जो मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? जो एकलिंग प्रशस्ति है उसका रचनाकार कौन था? रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र या अमर कवि? तो एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? महेश, कवि महेश या कवि महेश्वर भी जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? सोनारगढ़, जूनागढ़, कोसवर्धन या गागरोन? जो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर के अंदर स्थित है। महाराजा राय सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। बीकानेर के अंदर एक और दुर्ग है जिसे कहा जाता है लालगढ़, लालगढ़ पैलेस। ये लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर ही। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली के अंदर हुआ है? जो अजमेर के अंदर मैगजीन दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है? अकबर का किला कहा जाता है, इसका निर्माण किस शैली के अंदर हुआ है? यूनानी, अफगानी, पंचायतन या मुगल शैली? तो कौन सी शैली है? जो मुस्लिम शैली है। इसके अंदर मैगजीन दुर्ग या अकबर के किले का निर्माण हुआ है। यह राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम शैली में बना दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम शैली के अंदर बना दुर्ग कौन सा है? मैगजीन दुर्ग, या जिसे कहते हैं अकबर का किला, अजमेर के अंदर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कीरत सिंह सोडा व धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग के अंदर स्थित है? कीरत सिंह सोडा और धन्ना भीमा, इनकी जो छतरी है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है? गागरोन, मेहरानगढ़, नागौर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? तो कीरत सिंह सोडा और धन्ना भीमा, इनकी जो छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर धन्ना भीमा और कीरत सिंह सोडा की छतरी जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों द्वारा करवाया गया है? यानी कि जो बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, किसके द्वारा ऐसा कोट किया गया है, ऐसा लिखा गया है कि इसका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा करवाया गया था? तो किसने लिखा था? किपलिंग के द्वारा ये कहा गया था। ये कथन किसका है? किपलिंग का। क्या कथन है? कि जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण भूतों और प्रेतों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। अब निम्न में से किसकी मजार जो है वो मेहरानगढ़ के अंदर स्थित है? मीरान साहब, अब्दुल्ला खां, भूरे खां या दीवान शाह? तो जो भूरे खां की मजार है, भूरे खां की जो मजार है ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। मीरान साहब की जो दरगाह या मजार है ये आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बादल महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है? जो बादल महल है यह किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तारागढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़? जो आपके बादल महल है यह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बादल महल के अंदर जो जूनी कचहरी थी, बादल महल के अंदर जो जूनी कचहरी थी वहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? बादल महल, जूनी कचहरी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। जन्म कब हुआ था? कमेंट के अंदर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली या गजक ये किसके नाम है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये किसके नाम है? जोधपुर के अंदर जो तोपें हैं, जोधपुर दुर्ग के अंदर जो तोपें रखी हुई है उन सभी के नाम क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। गुब्बारा, गजक, नागफणी या गजक ये सभी नाम जो हैं जोधपुर दुर्ग के अंदर स्थित तोपों के नाम क्या हैं? ये सभी तोपों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है यह किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? यह बना हुआ है चिड़िया टूंग की पहाड़ी के ऊपर। किस पे? चिड़िया टूंग की पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और ये किसकी तपोस्थली थी? ये तपोस्थली थी आपके चिड़िया नाथ जी की। चिड़िया नाथ जी, चिड़िया नाथ जी की तपोस्थली कौन सी थी? चिड़िया टूंग की पहाड़ी, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या फिर तारागढ़? तो किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर, इसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयगढ़ और नाहरगढ़ ये दोनों आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ की बात करें तो उदयपुर, सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो एक तारागढ़ दुर्ग आपके बूंदी के अंदर और दूसरा स्थित है अजमेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जालीबाव। अगला क्वेश्चन है, जालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है? जो जालीबाव है और मामा देव का कुंड यह किस दुर्ग के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या तारागढ़, बूंदी? तो जालीबाव और मामदेव का जो कुंड है यह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जालीबाव और मामदेव का कुंड स्थित है। अब आप ये बताइए कि जो मामदेव का कुंड है इसके पास में किस शासक की हत्या की गई थी? किस शासक की हत्या मामदेव के कुंड के पास के अंदर की गई थी? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला या दुर्ग है जो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? क्या नाम है? यहाँ पे स्वर्ण नहीं लिखा है, सुवर्णगिरी लिखा है। बूंदी किला, जैसलमेर, सिवाना या फिर जालोर? तो कौन सा दुर्ग है जिसे सुवर्णगिरी कहा जाता है? यहाँ पे स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण से आप कंफ्यूज मत होना। स्वर्णगिरी तो आपके जैसलमेर होगा, यहाँ पे लिखा सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? जैसलमेर का जालोर जो दुर्ग है, जालोर का किला, इसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी। अब बात करते हैं, जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। क्या नाम था? जाबालीपुर जो है वो जालोर का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? यानी कि जो कुमट दुर्ग है वो किसे कहा जाता है? भटनेर, मांडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़? तो कुमट दुर्ग कहते हैं सिवाना के दुर्ग को। जो सिवाना का दुर्ग जालोर के अंदर स्थित है इसे कुमट दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर जो कुमट के वृक्ष हैं उनकी अधिकता होने के कारण इस दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस किले के उत्तरी द्वार पर
किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाला नहीं है। आप बताइए किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो किस किले का लाया गया था? लोहागढ़। जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर के अंदर, वहां पे वर्तमान में अष्टधातु का दरवाजा लगा हुआ है। यह कहां से लाया गया था? 1765 के अंदर लाल किले से उतार कर लाया गया था। किसने लाया था? जवाहर सिंह के द्वारा। जो सूरजमल जी के पुत्र थे जवाहर सिंह, उनके द्वारा ये फाटक, ये जो दरवाजा है वो लाल किले से उतार के लाया गया था। अब आप मुझे ये बताइए कि जब लाल किले पर यह दरवाजा लगा हुआ था तो लाल किले के अंदर यह दरवाजा कहाँ से लाया गया था? लाल किले से पहले यह दरवाजा कहाँ पे स्थित था? तो कहाँ पे स्थित था? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पे क्या स्थित था? यह अष्टधातु दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पहले स्थित था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग जो है, तारागढ़ किला अजमेर वाला, उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन है, जयमल और फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के द्वार पर स्थित है? तो किस किले के द्वार पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। महाराजा राय सिंह के द्वारा इन मूर्तियों को जयमल और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों की जो मूर्तियां हैं, हाथी पे बैठे हुए गजारूढ़ मूर्तियां, यह लगवाई गई थी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तो आपको आता ही होगा। हवा महल का जो डिजाइन है, हवा महल का जो वास्तुकार है वो कौन था? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता हवा महल का वास्तुकार था। जो हवा महल है इसका निर्माण 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसके जो 5 मंजिलें हैं उसका क्रम से नाम कौन कौन सा है ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। हवा महल की 500 मंजिलों के नाम, वो भी क्रमवार, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अगला क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले के अंदर करवाया गया? यानी कि जो फतेह प्रकाश महल है ये राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। फतेह प्रकाश महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जहाँ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर फतेह प्रकाश महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? यानी कि अबुल फजल ने कहा था अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये किस दुर्ग के लिए कहा गया था? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर रणथंभौर? तो किस दुर्ग के लिए कहा गया था? रणथंभौर जो दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर, उसके लिए अबुल फजल ने कहा था यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? यानी कि डूंगरपुर के अंदर जो नौलखा बावड़ी बनी हुई है इसका निर्माण किसने करवाया था? नाथावती, किशोरी देवी, रामरस दे या प्रेमल देवी? तो प्रेमल देवी के द्वारा डूंगरपुर के अंदर नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुगड़ी नदी के किनारे, दाहिने किनारे पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सबसे पहले तो सुगड़ी जो है वो लूणी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है सुगड़ी। अब सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पे कौन सा दुर्ग या कौन सा किला बना हुआ है? तो कौन सा है? जो सिवाना का किला आता है, सिवाना का दुर्ग, ये जो सिवाना का किला है जालोर का, सुगड़ी नदी के किनारे जो दुर्ग है वो, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, सुगड़ी नदी के किनारे दाहिने किनारे पे जो दुर्ग है वो जालोर का दुर्ग है। कौन सा है? जालोर दुर्ग सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 के अंदर किसने करवाया था? जो चूरू का किला है 1739 के अंदर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसने बनवाया था? कुशाल सिंह के द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह। ये ठाकुर कुशाल सिंह
आहुआ वाले नहीं हैं, ये ठाकुर कुशाल सिंह चूरू वाले ही हैं। इनके द्वारा 1739 के अंदर चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब चूरू दुर्ग को जाना किस लिए जाता है? चांदी के गोले दागने के लिए। और ये गोले किसने दागे थे? ठाकुर शिवनाथ सिंह ने बीकानेर की सेना के विरुद्ध, शिवनाथ ने बीकानेर की सेना के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे। अगला क्वेश्चन है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी की जो बावड़ी है यह कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा, पीपलू। जो हाड़ी रानी की बावड़ी है यह टोडा टोंक के अंदर कहाँ में स्थित है? टोडा रायसिंह टोंक के अंदर हाड़ी रानी की जो बावड़ी है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? सबसे पहले तो जो सतवीश देवरी, समिधेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर, ये तीनों कहाँ स्थित है? ये तीनों स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब जो चामुंडा माता मंदिर है ये मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। तो कौन सा नहीं होगा? चामुंडा माता मंदिर चित्तौड़गढ़ में नहीं होगा। तुलजा भवानी मंदिर बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा तुलजा भवानी माता का मंदिर बनवाया गया था। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट के अंदर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जो चोखेलाव का महल है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे यह कहना था जो चोखेलाव महल है राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? किस जिले के अंदर? जो चोखेलाव महल राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? हनुमानगढ़ जिला, जयपुर जिला, जोधपुर जिला या बीकानेर जिले? तो चोखेलाव महल जोधपुर जिले के अंदर स्थित है और कायलाना झील के पास स्थित है। कायलाना झील है उसके किनारे चोखेलाव के महल बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के अंदर जो 84 खंभों की छतरी स्थित है उसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह, किसके द्वारा? बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह द्वारा 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर। कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदारों की हवेली है। कौन सी हवेली है? पोदारों की हवेली। अब ये हवेली स्थित कहाँ पे है? महनसर, फतेहपुर, मंडावा या नवलगढ़? तो पोदारों की जो हवेली है यह नवलगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? नवलगढ़ के अंदर पोदारों की हवेली स्थित है। अब ये जो हवेली है नवलगढ़, ये कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर है या झुंझुनू के अंदर? ये मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अगला क्वेश्चन है, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर जिले के अंदर नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली ये आदि स्थित है। जैसलमेर को हवेलियों की सिटी, सिटी ऑफ म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ म्यूजियम। अगला क्वेश्चन है, आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर।